चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। अवकलनीयता जैसे सातत्य है, सातत्य, कंटिन्यूटी, उसके बाद है डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब फलन एफ एक्स, डेफिनेशन देखें आप, फलन एफ एक्स इक्वल टू सी अवकलनीय होगा। फलन एफ एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय होगा यदि मीन्स लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी परिमित रूप से विद्यमान, परिमित एवं अधिक, परिमित रूप से विद्यमान या फाइनाइट और यूनिक हो। और इसे क्या है, किससे डिनोट करते हैं, इसको बताते हैं एफ डैश सी। इसको एफ डैश सी, या इसको आप और यूं भी लिख सकते हो डी बाई डी एक्स एफ सी। डी बाई डी एक्स एफ सी मीन्स एफ डैश सी, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट हो रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी परिमित रूप से विद्यमान होना चाहिए। डेफिनेशन इसकी यहाँ अपन जैसे इसमें निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं क्वेश्चन, जब अपन क्वेश्चन करेंगे क्या करेंगे, इसमें निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी माइनस जीरो या सी माइनस जीरो मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, या सी माइनस जीरो यहाँ कर सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। फिर जहाँ भी अपने पास ये है इसकी जगह लगाते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और जहाँ भी एक्स है, एक्स जहाँ भी आ रहा है वहाँ क्या करते हैं सी माइनस एच, लेफ्ट हैंड में सी माइनस एच, एफ सी माइनस एच, जहाँ भी एक्स आ रहा है एक्स की जगह सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस ये से। तो लेफ्ट हैंड एफ सी माइनस जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी प्लस डी मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस, ये सी प्लस जीरो, यहाँ पर सी प्लस जीरो भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है, यहाँ भी कर सकते हो सी प्लस जीरो। तो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, यहाँ कर दोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। राइट हैंड डेरिवेटिव में सी क्या आएगा, जैसे लेफ्ट में सी माइनस एच था, यहाँ पे आएगा सी प्लस एच, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस, जहाँ भी एक्स है, एक्स जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर सी प्लस एच। तो फलन अवकलनीय होगा तो एफ एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय होगा यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू, मीन्स ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए, विद्यमान होनी चाहिए, ये नहीं इन्फिनिटी आने तो इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी, ऐसे नहीं, ये विद्यमान होना चाहिए और दोनों बराबर होनी चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर है तो फलन क्या हो जाएगा अवकलनीय हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्वेश्चन में अपन लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, दोनों की वैल्यू बराबर फाइनाइट आनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए परिमित एवं अद्वितीय, ये तो होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दूसरी इसकी एक और डेफिनेशन है, और एफ एक्स ये भी है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय होगा यदि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, एप्सिलॉन डेल्टा ग्रेटर देन जीरो स्विच है,
डेल्टा का मान एप्सिलॉन पे डिपेंड होता है। fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी लेस देन एप्सिलॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। इसका मतलब क्या है, c माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन c प्लस डेल्टा। ये x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा c प्लस, ये तीनों एक ही चीज है। x माइनस सी लेस देन डेल्टा, इसका मतलब c माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन c प्लस डेल्टा। ये x बिलोंग्स टू मतलब c के प्रति रेशियो है क्या बोल। इसका मतलब यहाँ पर f डैश c माइनस एप्सिलॉन लेस देन ये लेस देन, इसका मतलब ये होगा। तो ये आपके पास एक डेफिनेशन ये है। इस अगर कहीं भी इस तरह लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये अवकलनीयता की डेफिनेशन है। लिमिट s टेंड्स टू 0 fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। यहाँ पर ये इसमें इसका मतलब है f डैश c माइनस एप्सिलॉन लेस देन fx माइनस fc अपॉन x माइनस c लेस देन f डैश c प्लस। ये भी एक ही चीज है, ये इसको आप यू भी लिख सकते हो। तो दोनों ही डेफिनेशन है, कहीं पे कौन सी यूज करेंगे, एक ही है, दोनों ही इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं fx विपरीत अंतराल ए बी में अवकलनीय होगा यदि वह ए बी में प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। फलन fx ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा यदि उसके प्रत्येक बिंदु पर एवरी पॉइंट पर वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। fx समवर्त अंतराल, ये ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, ओपन समवर्त अंतराल ए बी में अवकलनीय होगा यदि fx है, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा यदि, पहली चीज क्या है, fx विपरीत अंतराल ए बी में अवकलनीय है। ओपन इंटरवल में अवकलनीय, इसका मतलब ये वाली कंडीशन है ना, सभी बिंदुओं पर अवकलनीय। दूसरा क्या है, बी है, ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान, ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, इस पर राइट हैंड डेरिवेटिव है, और सी के यहाँ पर बी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान। अवकलनीयता के लिए तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों बराबर होनी चाहिए, पर ए बी पे ये देखेंगे अपन, ए पे तो राइट हैंड होना चाहिए, बी पे लेफ्ट हैंड होना चाहिए, और इसके बीच में दोनों ही होने चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड दोनों ही विद्यमान होने चाहिए। तो ये इसमें यहाँ पर हम इसमें अब फलन जैसे मान लिया सतत, और इसमें भी एक रिलेशन, यदि फलन fx कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में एक रिलेशन है, यदि फलन fx x इक्वल टू a पर, c पर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा, मतलब अवकलनीय है तो सतत तो होगा ही होगा, परंतु विद्यमान, परंतु अपोजिट से ही है। जैसे यहाँ पर अपने इसमें थ्योरम देखें, fx यदि फलन fx x इक्वल टू c है, कोई बिंदु है, स्वेच्छ है, कोई भी बिंदु है c पर अवकलनीय है, अवकलनीय है, तो वह किसी भी, तो वह x इक्वल टू c पर, ये स्वेच्छ है यहाँ पर, है ना, ये ध्यान रखना है, कोई फिक्स नहीं, मतलब ये c हो सकता है, a b कुछ भी ले सकते हो किसी भी बिंदु पर, तो इस पे क्या होगा, सतत होगा। परंतु विलोम सत्य नहीं है,
यदि फलन एफ एक्स किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो उस पर सतत होगा, परंतु सतत है तो जरूरी नहीं कि वो अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो, जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पर तो जैसे अपन पहले ये मानेंगे, प्रूफ करा पहले अपन ने माना एफ एक्स एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय। परिभाषा से अवकलनीय तो अपन इसकी डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन क्या है? एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये क्या है? परिमित एवं अद्वितीय या विद्यमान है। आप यूं भी लिख सकते हो, विद्यमान है का मतलब ये है फाइनाइट एंड यूनिक होना चाहिए। ये विद्यमान, ये जो चीज है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी किसके बराबर है? एफ डैश सी के बराबर है। ये तो दिया है, ये दिया है। अपने प्रूफ क्या करना? सतत है। सतत का मतलब है कंटीन्यूअस कभी भी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ये अपने को यहाँ पता है। तो यहाँ पर हम देखें एफ एक्स माइनस एफ सी, एफ एक्स माइनस एफ सी, ये इसको अपन यूं लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, दोनों तरफ लिमिट लगा दी एक्स टेंड्स टू सी। यहाँ लगा दी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। यहाँ ये लिमिट। अब यहाँ देखें अगर अपन लिमिट a माइनस बी क्या होता है? लिमिट a माइनस लिमिट बी, अलग अलग लिमिट लग जाएगी। पर यहाँ तो देखो आपके पास x है नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें लिमिट लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू c, इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस जो है एफ सी। लिमिट a इंटू बी इज इक्वल टू लिमिट a इंटू लिमिट b। तो ये क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस सी। अब देखो ये जो चीज है लिमिट x टेंड्स टू c, ये किसके बराबर है? एफ डैश सी। ये फाइनाइट है, यूनिक है, तो यहाँ पर ये एफ डैश सी इंटू, क्योंकि ये क्या है? फाइनाइट और यूनिक है, कोई कोई फाइनाइट वैल्यू है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी क्या हो गया? ये क्या हो गया? जीरो। तो ये कितना हो गया? जीरो के बराबर। जीरो इंटू फाइनाइट, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी से क्या आ गया? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। इसका मतलब ये हो गया था एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू सी पर सतत है। तो यहाँ पर ने माना था फलन क्या है? अपन क्या लेके चले थे? अवकलनीय है और क्या आ गया? सतत आ गया। परंतु इसका अपोजिट जो है वो सही नहीं है, विलोम सत्य नहीं है। मतलब सतत है तो जरूरी नहीं कि वो अवकलनीय हो जाए। जैसे विलोम के लिए अपन एग्जांपल यहाँ लेते हैं, विलोम के लिए यहाँ पर अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो है जब एक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 को अपन टेस्ट करें। यहाँ पर f0 कितना है? 0। सतत का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों किसके बराबर होनी चाहिए? fa के बराबर होनी चाहिए, मतलब 0 के बराबर आनी चाहिए। ये 0 है। तो लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी निकालें अपन। लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी सतत देखें पहले कंटिन्यूटी देखते हैं अपन, सतत है या नहीं। लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी 0 पे f 0 minus 0 limit x tends to 0 minus 0 fx means limit x tends to 0 minus 0 fx कितना है? mod x। अगर यहाँ लगाते हैं लिमिट h tends to 0 तो यहाँ करते हैं mod 0 minus h। 0 minus h मतलब minus h, फिर लिमिट लगाई r tends to 0 तो कितना आ गया? 0। इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए आपने। राइट हैंड डेरिवेटिव f 0 plus 0 मीन्स लिमिट
x टेंड्स टू 0 प्लस जी। लेट 0 प्लस 0 एफ एक्स सीधे अपन ये लिख रहे हैं, एफ एक्स कितना है मॉड एक्स का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस जहां भी x है वहां पर a प्लस h, a कितना है 0 प्लस h, यहाँ पे लिमिट लगाई h टेंड्स टू 0। तो देखो आपने लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी इक्वल टू राइट हैंड कंटिन्यूटी इक्वल टू एफ जी, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी इक्वल टू राइट हैंड कंटिन्यूटी इक्वल टू एफ ए, मतलब एफ ए प्लस 0 एफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू एफ ए। इसका मतलब ये क्या है सतत 0 पर ये सतत। अब यहां पर अपन देखेंगे अवकलनीय तंत्र, डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता देखें अपन यहां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसमें केवल क्या है दो चीज है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होनी चाहिए, फाइनाइट और इक्वल टू एफ ए के बराबर नहीं, वो वाली कंडीशन लागू नहीं होती है। तो इसमें क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है एफ डैश 0 माइनस 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0 क्या है एफ एक्स माइनस एफ सी 0 है, एक्स माइनस सी एन 0 है, 0 पे लिखा तो क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 एफ एक्स कितना है मॉड x माइनस 0। अब यहाँ पे लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस h, a माइनस h, तो मॉड 0 माइनस h, ये 0 ही और 0 माइनस, इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मॉड माइनस h, h के बराबर हो गया ये माइनस h, ये कितना हो गया -1 के बराबर, फाइनाइट तो है और यूनिट भी है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 प्लस 0 मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0। यहाँ पर हम सीधे जाएंगे एफ एक्स कितना है मॉड x माइनस 0 x माइनस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे, x की जगह क्या हो जाएगा a प्लस h 0 प्लस h, तो 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h हो गई, तो क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h 1 के बराबर। तो देखो दोनों फाइनाइटली विद्यमान तो हैं, परंतु क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बराबर नहीं है। इसका मतलब फंक्शन क्या है अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं। ये हो सकता है अगर फलन सतत है तो जरूरी नहीं अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ये है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 0 एक्स इज इक्वल टू 0, ये क्या है सतत भी है, सतत एवं अवकलनीय दोनों ही सतत भी है और अवकलनीय। जैसे ये वाला ऊपर वाला ये क्या है सतत है पर अवकलनीय नहीं है, ये सतत भी है और अवकलनीय भी है। तो ये थ्योरम अपन आगे जो थ्योरम करेंगे कि इसमें कि फलन प्रत्येक फलन अगर अवकलनीय है तो क्या होगा सतत होगा। यहाँ पर ये वाली अगर अपन यहाँ पर अगर और थ्योरम देखें यहाँ पर, जैसे इसमें माना f का परिसर g के प्रांत में अंतर्विष्ट है, सबसेट है, मतलब f का जो परिसर है रेंज जो है उसके जो डोमेन है उसमें सबसेट यहाँ पे परिसर अंतर्विष्ट है उसमें, और f x जो c पर अवकलनीय है, g f c पर अवकलनीय है, तब g नॉट f x इज इक्वल टू c पर
अवकलनीय होगा। ये कहेगा एफ का परिसर, जो एफ का परिसर है वो जी का प्रांत है, और एफ एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय है, जी जो है एफ एक्स इक्वल टू एफ सी मतलब एफ सी पर अवकलनीय है। तो यहाँ अपने को बताना है जी नॉट एफ जो है वो एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय होगा। तो यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, एफ का प्रांत, एफ का परिसर जी के प्रांत में अंतर्विष्ट है। इसका मतलब आता है जी नॉट एफ तथा एफ का प्रांत एक ही होगा। जैसे ये था एफ डी से ई में परिभाषित है, जी ई से, जैसे एफ है जी से ई में परिभाषित है, जी ई से आर में परिभाषित है। जी नॉट एफ किसमें होगा, तो जी नॉट एफ डी से आर में परिभाषित होगा। जी नॉट एफ डी से आर में, मतलब इसका प्रांत क्या है, इसका जो प्रांत है वो है डी, इसका प्रांत क्या है ई, इसका प्रांत क्या है डी, इसका और इसका सेम। यहाँ पर ये चीज अपन ने रखी। अब क्या है, एफ जो है जी नॉट अपने को बताना है, जी नॉट एफ एक्स इस पर, और एफ तो सी पर है आपके पास अवकलनीय है, और ये यहाँ पर तो जी नॉट एफ डैश सी, ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एफ डैश सी की लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स, एफ क्या है जी नॉट एफ, मतलब जी नॉट एफ एक्स माइनस जी नॉट एफ सी अपॉन एक्स माइनस, ये अपने को यहाँ पर बताना फाइनाइटली एग्जिस्ट करे। इसका मतलब हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी। पहले क्या करेंगे, एफ को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उससे फिर जी की निकालेंगे, पहले अपन एफ सी निकालेंगे, फिर जो आएगा फिर उससे जी, तो लेट एक्स माइनस। यहाँ अपन ये कर सकते हैं, यहाँ पर एक बार यहीं पर इसको करते हैं एफ एक्स माइनस एफ सी इंटू एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवीजन यहाँ पर कर दिया। अब इसको अपन ने यहाँ लिख दिया, हो गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी इंटू लिमिट a into b, limit a into limit b means limit x tends to c fx minus fc upon x minus, यहाँ पर अब अपने को क्या दे रखा है, तो f x is equal to c पर अवकलनीय है। अभी अपन ने थ्योरम किया, अगर कोई फलन अवकलनीय है तो उस पर सतत होगा ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स इक्वल टू सी पर सतत है। सतत की क्या कंडीशन है, इसका मतलब है जब x टेंड्स टू c देन fx टेंड्स टू fc, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc, मतलब x टेंड्स टू c पर fx टेंड्स टू fc। तो यहाँ पर जो है x टेंड्स टू c है, उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, x टेंड्स टू c की जगह fx टेंड्स टू fc। तो यहाँ पर अपन आ जाए तो g नॉट fc डैश c, ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, g नॉट f डैश c। इसमें क्या करते हैं, लिमिट यहाँ पे x टेंड्स टू c की जगह क्या लिख सकते हैं, fx टेंड्स टू fc और g fx माइनस g fc अपॉन
एफ एक्स माइनस एफ सी, ये इंटू ये लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस। अब जब आप लिमिट इसको मानो x टेंस टू c, तो g ये क्या है x माइनस जी सी एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, तो यहाँ x की जगह क्या हो गया एफ एक्स, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है एफ डैश सी, तो ये क्या हो गया g डैश, और c की जगह क्या है यहाँ पे c है, तो यहाँ क्या है एफ सी, तो ये किसके बराबर है g डैश एफ सी इंटू एफ डैश सी, तो जी नॉट एफ डैश सी किसके बराबर है जी डैश एफ सी इंटू एफ डैश सी, तो बस यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा। जैसे डिफरेंशिएट करते हैं पहले जी का करते हैं फंक्शन का जी डैश हो गया, फिर जो एफ आएगा उसका करेंगे अपन एफ डैश सी, तो ये इस तरह से करते इस तरह से, ये इसका रूल ही है यहाँ पर। एक और अपन यहाँ थ्योरम देखते हैं, यदि फलन एफ एक्स किसी बिंदु पर अवकलनीय, वही एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय तथा जी एफ का प्रतिलोम फलन है, बिंदु यहाँ आपने मान लिया x इक्वल टू सी, ये ले लो आप x इक्वल टू सी पर कर लिए, जी इसका प्रतिलोम फलन है, तब जी एफ सी पर अवकलनीय होगा। अवकलनीय है तथा यहाँ पे ये और मान लो एक एक की, अवकलनीय तथा एक एक की वन बने, मतलब x के एक मान के लिए एफ एक्स का एक मान प्राप्त होता है। इनवर्स में ये थोड़ा सा इनवर्स में ये जरूरी है, क्योंकि अगर अपन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एफ इनवर्स निकाले एक्स स्क्वायर तो प्लस माइनस यहाँ पर एक्स आएगा, इसलिए एक एक यहाँ पर। हालांकि इसमें प्रूफ में वही है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय किसी बिंदु पर है जी, तो ये क्या दे रहेगा जी एफ का प्रतिलोम फलन है, इनवर्स है, इसका मतलब जी इक्वल टू क्या है, इसका मतलब है जी इक्वल टू एफ इनवर्स, इसका मतलब ये, तो जी नॉट एफ एक्स ये किसके बराबर होगा एफ इनवर्स नॉट एफ एक्स, इसका मतलब एफ इनवर्स एफ एक्स, इसका मतलब क्या हो गया एक्स के बराबर होगा, तो जी नॉट एफ एक्स किसके बराबर है एक्स, ये आई के बराबर है, जी नॉट एफ एक्स बराबर एक्स हो गया। तो अगर अपन यहाँ निकालें एफ डैश सी, एफ क्या देगा एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय, इसका मतलब एफ डैश सी बराबर क्या है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये देगा एफ एक्स एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय, ये x इक्वल टू सी पर अवकलनीय, ये डेफिनेशन। अब अपने को g डैश बताना है, तो 1 अपॉन ये है f डैश सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, 1 अपॉन f डैश सी क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू, ये तो उल्टा हो जाएगा x माइनस c अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी, या लिमिट x टेंड्स टू c, x की जगह क्या लिख सकते हो, x किसके बराबर है g नॉट एफ एक्स, g नॉट एफ एक्स माइनस जी नॉट एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी, या इसको भी लिख सकते हैं अपन लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी
अपॉन एफ एक्स माइनस एफ सी। यहाँ पे इसको जी नॉट एफ एक्स सी कर दिया। अब अपने को क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय एफ एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय। इसका मतलब क्या होगा, अवकलनीय है एफ एक्स इक्वल टू सी पर सतत। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत, तो जैसे भी अपन ने किया तो x टेंड्स टू c, इसका मतलब क्या हो गया एफ एक्स टेंड्स टू f। तो यहाँ पर जो लिमिट है x टेंड्स टू c वो किस में चेंज हो जाएगी, एफ एक्स टेंड्स टू f। तो यहाँ पर 1 अपॉन एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी जी एफ एक्स माइनस जी एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस। अब डिफरेंशिएबिलिटी की क्या डेफिनेशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो यहाँ क्या है, लिमिट एक्स एक्स ये हो गया, एक्स किसी जगह हो गया एफ एक्स माइनस एफ एक्स टेंड्स टू सी जी एफ एक्स मतलब जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी। एक्स की जगह क्या हो गया, यहाँ पर एफ एक्स हो गया, सी की जगह क्या हो गया एफ सी हो गया। तो ये एफ डैश सी है, तो यहाँ पर ये पहले तो एफ की जगह क्या आ गया, ये किसके बराबर हो गया जी डैश, और सी की जगह क्या है, जैसे ये एक्स है ये सी है जी, तो ये क्या हो गया एफ सी। तो जी डैश एफ सी, तो जी डैश एफ सी किसके बराबर है, जी डैश एफ सी बराबर है 1 अपॉन एफ डैश सी, जहाँ जी क्या है इनवर्स फंक्शन है एफ का, इनवर्स फंक्शन है। तो अगर इनवर्स है g इज इक्वल टू एफ इनवर्स, तो g डैश एफ सी बराबर किसके होगा 1 अपॉन एफ डैश सी, या 1 अपॉन एफ डैश सी किसके बराबर होगा, g डैश सी के बराबर होगा। एक और अपन यहाँ पे इसमें देखते हैं, यदि एफ एक्स फलन एफ एक्स ए बी में अवकलनीय है, तब C belongs to AB। यहाँ पर ये चलो क्लोज कर लो, क्लोज देगा ए बी होगा कि तो C belongs to AB होगा कि इसके प्रतिवेश में, इसी के प्रतिवेश में C का प्रतिवेश क्या है, C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा। तो अगर C माइनस डेल्टा लेते हो तो यहाँ पर A नहीं हो सकता C, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर ये ओपन इंटरवल C के प्रतिवेश में यदि एफ डैश C ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव और विद्यमान, विद्यमान एवं, या अगर यूं लिखना चाहते हो, केवल यूं एफ डैश C लिखना चाहते हो तो विद्यमान एवं धनात्मक है, तब एफ एक्स क्या होगा C के प्रतिवेश में, C के प्रतिवेश में निरंतर एक दिष्ट वृद्धिमान होगा। मतलब फलन अगर एफ एक्स ए बी में सतत है, वो अवकलनीय है, और एफ डैश सी, सी ए बी में कोई बिंदु है, एफ डैश सी अगर पॉजिटिव है और क्या विद्यमान है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 और एग्जिस्ट कर रहा है, तब एफ एक्स क्या होगा, एक दिष्ट वृद्धिमान होगा। एक दिष्ट वृद्धिमान का मतलब है जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ेगा फंक्शन का मान भी बढ़ेगा। यहाँ पर ये बस इसमें ये क्या है, एफ एक्स जो दे रखा है आपको, एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय है, तो यहाँ दूसरी अपन डेफिनेशन यूज करते हैं, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी लेस देन एप्सिलॉन फॉर और मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा का मतलब है एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, मतलब एक्स का प्रतिवेश।
यहाँ ये वाले यूज किया है क्योंकि अपने को ये एफ डैश सी को भी यूज करना है। एफ डैश सी यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन। अब यहाँ पर एप्सिलॉन इज इक्वल, अगर यहाँ पर एप्सिलॉन इज इक्वल टू हाफ एफ सी, एफ डैश सी है यहाँ पर हाफ एफ डैश सी, और एफ डैश सी क्या है ना, ग्रेटर देन जीरो, तो हाफ एफ डैश सी भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। एफ डैश सी विद्यमान धनात्मक है, धनात्मक है, तो एफ डैश सी भी, तो हाफ एफ डैश सी यहाँ पर अपन लिया, तो क्या है यहाँ हाफ डैश एफ डैश सी रख दिया, हाफ एफ डैश सी रख दिया, तो कितना हो गया, हाफ एफ डैश सी लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लेस देन, यहाँ हाफ रख दिया, हाफ एफ डैश सी, तो क्या हो गया 3/2 एफ एक्स। अब ये क्या है, हाफ एफ डैश सी है ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये हो गया, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो ये तो अपने आप पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी ग्रेटर देन जीरो। अब ग्रेटर देन जीरो ये कब होगा, जब पॉजिटिव होगा, जब या तो ऊपर और नीचे के जो चिन्ह है वो के साइन जो है वो सेम होंगे। अगर दोनों ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ग्रेटर देन जीरो कब होगा यहाँ पर, तो यदि आपके पास, इसका मतलब यदि x ग्रेटर देन c है, यदि x ग्रेटर देन c है मतलब पॉजिटिव है, तो क्या होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन क्या होगा, एफ सी, और लेस देन है तो ये भी लेस देन होगा, मतलब ये तो घटते हुए क्रम में मतलब सेम साइन है। तो अगर x ग्रेटर देन c है तो एफ एक्स ग्रेटर देन एफ सी होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, एफ एक्स निरंतर एकदिष्ट वृद्धिमान। तो यदि आपके पास एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो है, कोई भी फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो वो क्या होगा, किसी भी इंटरवल में एकदिष्ट वृद्धिमान। अगर लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा, एकदिष्ट ह्रासमान हो जाएगा। लेस देन जीरो है, इसका मतलब ये विपरीत चिन्ह क्यों, अगर x ग्रेटर देन c है तो एफ एक्स लेस देन एफ सी होगा, x ग्रेटर देन c है तो एफ एक्स लेस देन एफ सी जाएगा, मतलब जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा फंक्शन का मान कम होता जाएगा, मतलब एकदिष्ट ह्रासमान। तो ये अपन थ्योरम आगे यूज करेंगे, कहीं भी अपन करेंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एकदिष्ट वृद्धिमान है, लेस देन जीरो इसका मतलब एकदिष्ट ह्रासमान है। तो यहाँ पर ये सारी थ्योरम जो बेसिक है ये है, और ये आगे अपने को यूज